ग्राफो एनालिसिस। दिस इज मोर डिटेल, जहां पर हम कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं थ्रू द स्ट्रोक्स इन द हैंडराइटिंग। इधर आप देखिए डबल लूप आ रहा है, एक लूप ए पहले और एक लूप बाद में। ये एक डेंजरस साइन है। दिस शोज डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी और ट्रेट्स ऑफ चीटिंग। राइट स्लैंग का हैंडराइटिंग का मतलब हुआ पर्सन हु इज एक्सप्रेसिव, अपने इमोशंस और फीलिंग्स शो करते हैं। स्ट्रेट हैंडराइटिंग इज अ कंपोज्ड पर्सन जो अपने इमोशंस और फीलिंग्स नहीं दिखाते हैं। लेफ्ट स्लैंग हैंडराइटिंग इज अ पर्सन हु इज रिजर्व और एन इंट्रोवर्ट। नहीं, बी वेरी केयरफुल। सिग्नेचर एनालिसिस हैज नो मीनिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्राफोथेरेपी। हेलो नवीन जी, सबसे पहले आप हमें अपनी इंट्रोडक्शन दो। आप मेरे को बताइए कि हाउ ग्राफोथेरेपी हेल्प्स एंड है क्या एक्चुअली वो। हम आपको इसको 3 पार्ट्स में समझाएंगे। फर्स्ट पार्ट इज ग्राफोलॉजी। वो हम लोगों ने सबने सुना है ग्राफोलॉजी के बारे में। वो बेसिकली इट्स अ वेरी बेसिक साइंस जहां पर 2 हैंडराइटिंग्स को कंपेयर किया जाता है कि वो एक ही पर्सन के हैं कि नहीं। जैसे आपने सुना होगा बैंक्स में कभी फ्रॉड्स हो जाते हैं, सिग्नेचर फोर्ज हो जाते हैं, तो वो लोग क्या है, ग्राफोलॉजिस्ट को अपॉइंट करते हैं ये देखने के लिए कि 2 हैंडराइटिंग्स एक ही पर्सन की है कि नहीं, या सिग्नेचर जिसने किया है वो उसी का है या किसी और का है। अच्छा, इसके बाद आता है ग्राफो एनालिसिस। दिस इज मोर डिटेल, जहां पर हम कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं थ्रू द स्ट्रोक्स इन द हैंडराइटिंग। और उसके बाद आता है ग्राफोथेरेपी। सिर्फ एनालिसिस करने से क्या होगा, आप अपने बारे में तो ऑलरेडी जानते ही हैं, लेकिन अपने नेगेटिविटीज को कैसे इम्प्रूव करना है या आपके जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं जो यूज नहीं हो रहे हैं उसको और प्रॉपर्ली यूज कैसे करें, तो उसमें आप अपने पर्सनालिटी में चेंज कैसे करें, दैट इज अचीव थ्रू अ साइंस ग्राफोथेरेपी, जहां पर आप कॉन्शियसली अपने कुछ स्ट्रोक्स को चेंज करेंगे जो आपके सबकॉन्शियस को इम्पैक्ट करेगा टू चेंज यू। ये ग्राफोथेरेपी। मतलब सच में कैरेक्टर रिवील हो जाता है, मतलब सबको थोड़ा सा ठीक है, मतलब जैसे देखिए ये तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन है किसी लेमैन के लिए, बट ये एक प्रूवन साइंस है। देखिए एक चीज आपको बताएं, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है, इट्स माय पैशन। और आज हम इसको परस्यू कर रहे हैं फॉर मोर देन 20 इयर्स। ठीक है, प्रोफेशनली हम उतने टाइम से नहीं कर रहे, लेकिन हम तो कॉलेज डेज से इसको परस्यू कर रहे हैं। अगर हमको एक भी पर्सन ऐसा बोल देता कि हमारे एनालिसिस आपने गलत किया है या आपने थेरेपी दी है उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ है, आई वुड हैव गिवन अप दिस हॉबी। क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं और लोग हमको बता रहे हैं कि हाँ रिजल्ट आ रहे हैं, दैट इज व्हाई आई एम मोटिवेटेड टू परस्यू इट मोर एंड मोर। तो आपको कितना टाइम हो गया इस प्रोफेशन में, लाइक नॉट प्रोफेशन, लाइक जो आपका पैशन है एक्चुअली, उसमें आपको कितना टाइम हो गया? लाइक आप कितने टाइम से लोगों की थेरेपी लोगों को दे रहे हैं? बहुत साल हो गए, कॉलेज डेज हम लोग कॉलेज डेज में जब फ्री पीरियड। कैसे आपको ये शौक लाइक हुआ कि एक्चुअल में ऐसा कुछ करना चाहिए, या कैसे सब मतलब ये स्टार्ट हुआ? बिकॉज दिस इज वेरी न्यू टू मी, लाइक आई नो कि हाँ वो साइन मैच होते हैं लाइक क्रिमिनल्स रिकॉर्ड के लिए या कुछ ऐसा, मतलब राइटिंग को पता लग जाता है ये किसकी राइटिंग है, बट उसके बाद एनालाइज के बाद थेरेपी देना इज लाइक इट्स न्यू टू मी। आप सही कह रहे हैं, इसकी अवेयरनेस इंडिया में बहुत कम है। यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में इसको लोग रेगुलरली यूज कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स। तो वो लोग क्या करते हैं, हैंड रिटन एप्लीकेशन मंगाते हैं कैंडिडेट्स से, और फिर उनका एनालिसिस करके उनका कैरेक्टर असेसमेंट पहले ही कर लेते हैं इंटरव्यूज के पहले। अच्छा, आपको एक चीज और बताएं, ये साइंस बहुत पुराना है। एरिस्टोटल एक ग्रीक स्कॉलर होते थे 2000 साल पहले। तो वो पहले पर्सन थे हु एक्चुअली लिंक्ड रिलेशन बिटवीन द माइंड एंड द हैंडराइटिंग। वो बोलते थे हैंडराइटिंग इज एक्चुअली माइंड राइटिंग। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इतने सालों में इसकी अवेयरनेस बहुत कम रही, और इंडिया में तो बहुत ही कम है अवेयरनेस इसकी। बट अमेरिका और यूरोप में ये, जैसा आपको बताया ना, प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए यूज हो रहा है।
अच्छा, काफी सालों से। वाह। इज ग्रेफोथेरेपी एक्चुअली हेल्प पीपल विद एंजाइटी या जो डिप्रेशन में है या फिर जो सुसाइडल सिचुएशन में है, क्या उनको एक्चुअली ये थेरेपी हेल्प करती है? हाँ देखिए, आपने जो बात बोली ना, डिप्रेशन एंड सुसाइडल, ये तो बहुत एक्सट्रीम केस है। हाँ, ये इसके स्ट्रोक्स दिख जाते हैं, क्लियरली दिख जाते हैं हैंड राइटिंग में, और अगर थेरेपी किया जाए तो उससे निकल भी सकते हैं। आप अगर बहुत बेसिक चीजें लें तो जैसे आपके गोल्स कैसे डिफाइंड हैं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसे रहेगी, आप शार्प माइंडेड हैं या स्लो थिंकिंग है, और उसके बाद में आपका टेम्पर क्या है, विल पावर कैसा है, सब छोटी छोटी चीजें भी एनालाइज हो सकती है। अच्छा, तो अगर ये एनालाइज हो जाती है तो उसके बाद इनकी थेरेपी भी होती है टू इम्प्रूव इट? सिर्फ एनालिसिस करके फायदा क्या हुआ, सोचिए आप। एग्जैक्टली, क्योंकि लोगों को अगर अपने बारे में तो पता ही है। हाँ, अपने बारे में पता है, ये जरूर है कि कुछ चीजें वो लोग जानबूझ के इग्नोर करते हैं। कोई नेगेटिव ट्रेट्स हो तो वो उस माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमारे अंदर ये नहीं हो सकता, छोड़ो। राइट। और एनालिसिस करके ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन तो होता ही है, लेकिन इम्प्रूवमेंट क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट भी तो चाहिए ना। एनालिसिस का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर थेरेपी नहीं थी। हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी, लाइक इन विच ईयर यू थिंक कि चलो यार पैशन को थोड़ा प्रोफेशनली कन्वर्ट किया जाए? देखिए, कॉलेज डेज है, लेट 1980s। ओके। एक्चुअली हमारे फादर को भी इंटरेस्ट था इसमें, ओके। तो उनको हम देखा करते थे, वो एम्प्लॉयमेंट्स के टाइम में हैंड रिटन एप्लीकेशन मंगवा के स्टडी करते थे और एनालाइज करते थे। तो उनको देख के हमको काफ़ी इंटरेस्ट आया। धीरे 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 थोड़ा बहुत हमने उनसे सीखना शुरू किया, और थोड़ा जो बुक्स, उनके पास एक बुक थी, उसको पढ़ के हमने अपनी नॉलेज बढ़ाई। कॉलेज डेज में क्या था, फ्री पीरियड्स में हम लोग बैठते थे गार्डन में और बोलते थे चलो एनालिसिस करते हैं तुम्हारा। तो वो इतना एक्यूरेट निकलता था कि फ्रेंड्स यूज्ड टू बी सरप्राइज कि ये चीजें तो हमारे फ्रेंड्स भी नहीं जानते, क्लोजेस्ट फ्रेंड्स, तुमने कैसे निकाल लिया हैंड राइटिंग से। इस तरह से मोटिवेट होके धीरे धीरे परस्यू करते रहे। एंड इवन टुडे आफ्टर इयर्स, जैसे लोगों से वापस कांटेक्ट बनता है थ्रू फेसबुक या अदर मीडिया, तो लोग पूछते हैं कि तुमने प्रोफेशनली करना शुरू किया कि नहीं। उस समय लोग मोटिवेट करते थे, फ्रेंड्स यूज्ड टू मोटिवेट मी कि तुम इसको प्रोफेशनली परस्यू करना है, तुम्हारा एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मोटिवेट हो गए और फिर वो प्रोफेशनली करना शुरू कर दिया इसको। So you have been interviewed in many countries, Australia and America, and यहाँ पे भी बैंगलोर और कई बहुत सारी सिटीज एंड स्टेट्स में आपके न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इंटरव्यूज आए। हाउ वाज द एक्सपीरियंस जब आपको लोग खुद अप्रोच करते हैं, आपके इंटरव्यू लेते हैं, आपको कैसा लगता है? लाइक ग्रेफोथेरेपी इज द थिंग जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। नहीं, देखिए, इट्स समथिंग वेरी गुड अगर लोग अप्रोच कर रहे हैं और जानना चाहते हैं इसके बारे में। सी, हमारा पर्पस है नॉलेज शेयरिंग। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल। तो इनफैक्ट हमको कभी कोई पूछता है नॉलेज शेयर करने के लिए किस स्ट्रोक का क्या मीनिंग है, वो भी हम कभी नहीं छुपाते। लोगों को अवेयरनेस जो मिलती है ना, उससे हमको अच्छा लगता है कि चलो कुछ नॉलेज है जो लोगों से शेयर कर रहे हैं और इससे किसी का हेल्प हो रहा है। हमारा इंटेंशन इज दिस इज नॉट माई मनी मेकिंग बिजनेस। उसके लिए तो हमारा इंडस्ट्री है, वो चल रहा है, बट ये एक पैशन है जिसको हम परस्यू कर रहे हैं विद अ पर्पस टू हेल्प पीपल। कैन यू शो समथिंग, कोई स्ट्रोक्स या कुछ ऐसा दिखाना चाहते हो, कोई एग्जांपल्स जो लोगों तक पहुंचे, रिलेट कर पाए लोग उनके साथ, ऐसा कुछ? हाँ, आपको हम थोड़ा सा डेमो दे देते हैं, ब्रीफली एक डेमो दे देते हैं, उससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि इस स्ट्रोक का क्या मीनिंग है। ब्रीफली दे देते हैं। देखिए, ये एक राइट स्लांट हैंड राइटिंग है, ये स्ट्रेट है, ये लेफ्ट स्लांट है। राइट स्लांट का हैंड राइटिंग का मतलब हुआ पर्सन हु इज एक्सप्रेसिव, अपने इमोशंस और फीलिंग्स शो करते हैं। स्ट्रेट हैंड राइटिंग इज अ कंपोज्ड पर्सन जो अपने इमोशंस और फीलिंग्स नहीं दिखाते हैं। लेफ्ट स्लांट हैंड राइटिंग इज अ पर्सन हु इज रिजर्व और एन इंट्रोवर्ट। Now see, these are some different ways of M's and N's which we write. Here we have pointed tops. Right. This indicate people who have a sharp mind, a very good grasping ability. Okay. Here you will see M's and N's are written like an inverted V, उल्टा V. ये दिखाता है person who has curiosity for learning, नई चीजें सीखने की इच्छा। अब ये हम M और N देखिए, राउंडेड टॉप, ये हम लोगों को स्कूल में सिखाया गया। Right.
राइट। ये दिखाता है पर्सन who has a who is a slow thinker. स्लो थिंकर में कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये है उसको कोई भी चीज ग्रास्प करने में या समझने में टाइम लगता है। उसको बार बार एक ही चीज पढ़ना पड़ेगा तब उसको वो चीज समझ में आ जाएगी, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। मे बी दिस पर्सन। हाँ, बट जैसे स्कूल्स में तो सिखाते ही है कि आपको बिल्कुल राउंड में लिखना है एंड ऑल। तो अब जैसे जैसे क्या है, माइंड आपका सेट हो जाता है विथ योर पर्सनालिटी, आपके स्ट्रोक्स वैसे वैसे चेंज हो जाएंगे। ओके। तो ये राउंड टॉप जो है, दिस इज अ स्लो थिंकर, द पर्सन टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये जब डिटेल में जाएगा तो इससे ज्यादा समझ जाएगा, हु इज अ शार्प माइंड पर्सन। अब आपको जो है कुछ so many things। मेरा दिल कर रहा है कि मैं वो अपना एम का स्टाइल चेंज करके ऐसे कर लूं। So I would be like curious for new things and for new learning। हाँ, आप देखिए, दिस इज अ नॉर्मल ए, Okay। दिस इज अ नॉर्मल ओ। Yes, यहाँ right। देखिए, आप ए के बीच में गैप दिख रहा है आपको, Right। और यहाँ ओ में भी गैप है। Right। दिस गैप शोज अ पर्सन हु इज फ्रैंक। Yeah। A person who is frank will tend to be friendly, सबसे मिक्स अप हो जाएंगे जल्दी से। Wow। यहाँ देखिए, ओ में एक लूप है, Yes। ये एक बड़ा लूप है, और ये और भी बड़ा लूप है। Oh, yes। This sort of loop in O indicates a person who is secretive Okay। and who will not share everything with everyone। उसके दिमाग में क्या चल रहा है आपको समझ में ही नहीं आएगा। Like me, I always give a big loop in my O। Then that means you don't share things with everyone। Right। किसको क्या बोलना है, you are very careful। Yes। Yes। Okay। अच्छा, ये स्ट्रोक अगर किसी चाइल्ड में आए तो हम बोलेंगे इट्स अ नेगेटिव स्ट्रोक, Okay। बिकॉज वो अगर शेयर नहीं करें अपने से तो हम लोग उनको गाइड कैसे करेंगे। बट इफ अ सेम स्ट्रोक कम्स इन आवर हैंडराइटिंग वेयर वी आर मैच्योर इनफ, दिस इज आल्सो एन इंडिकेशन ऑफ बीइंग ट्रस्टवर्दी। Okay। आप सोचिए, जो पर्सन सीक्रेटिव है, उसको मालूम है किसको क्या बोलना है, उससे अगर कुछ शेयर किया जाए तो वो हर किसी को वो चीज डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड अपॉन, तो ये ट्रस्टवर्दीनेस का भी साइन है। अच्छा, इधर आप देखिए, डबल लूप आ रहा है, एक लूप ए पहले और एक लूप बाद में। ये एक डेंजरस साइन है। दिस शोज डिसऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी और ट्रेट्स ऑफ चीटिंग। आप अपने हैंडराइटिंग मत देखिएगा कि आपके है कि नहीं। ठीक है। ओके। ठीक है। अब देखिए, ये कुछ लोअर स्ट्रोक्स बता रहे हैं आपको। ओके। स्ट्रेट डाउन है, छोटा सा लूप है, आधा लूप है, बड़ा लूप है, नैरो लूप है। अब स्ट्रेट डाउन इंडिकेट करता है अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। छोटा लूप या नैरो लूप इंडिकेट करता है पर्सन हु इज चूजी। A loop, full loop indicates a person who is creative and has a good imagination। आधा loop indicate करता है person who is creative but not utilizing the creativity to full potential। आपके half loops indicate करते हैं आप अपना टैलेंट पूरी तरह यूज नहीं कर रहे हैं, आपका पोटेंशियल है लेकिन उसको आप यूज नहीं कर रहे हैं। इस तरह का इन्वर्टेड 8 का मतलब है पर्सन हु हैज अ फ्लूइडिटी ऑफ थिंकिंग, थॉट प्रोसेस उसका बहुत क्लियर है, वेरी गुड प्लानर। यहाँ पर देखिए, एक स्ट्रोक नीचे जाके एक स्विंग आ रहा है आगे। दिस इंडिकेट्स पर्सन हु हैज अ गुड इनिशिएटिव। अब ये लास्ट चार्ट आपको दिखा रहे हैं, ये टीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हैंडराइटिंग एनालिसिस में। ये एक नॉर्मल टी है जिसमें टी स्टेम और टी बार है। ऊपर की तरफ काटता हुआ अगर टी बार हो, दैट इंडिकेट्स अ पर्सन हु इज एम्बिशियस एंड हैज अ वेल डिफाइंड गोल। यहाँ देखिए, टी बार जो है वो ऊपर जा रहा है, इट इज नॉट इवन कटिंग द टी स्टेम। दिस शोज अ पर्सन हु इज अ डे ड्रीमर। बस सोचते ही रहते हैं हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, लेकिन एक्चुअल एफर्ट अचीव करने का नहीं है। ओवर थिंकर। यहाँ देखिए, टी बार नीचे जा रहा है, दैट शोज अ पर्सन हु हैज सेल्फ डाउट, lacking confidence in own abilities। यहाँ देखिए, टी बार में एक टी स्टेम में एक उल्टा वी आ रहा है, ये इंडिकेट करता है पर्सन हु इज स्टबर्न, जिद्दी। टी बार गोइंग टू द राइट। so important in life। जिस हिसाब से इतने टी हैं तो आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ये तो कुछ है, ये तो आपको जस्ट डेमो के लिए थोड़े से बना रखते हैं।
हाँ। T bar going to right is short temper. T bar going to left is procrastination. ओके चीजें पेंडिंग रखने की आदत. ओके इस तरह का हुक अगर आ रहा है T bar में तो it Right. indicates jealousy or greed. ओह T bar starting thick and Okay. ending in a point is sarcasm. A person who is sarcastic. ओह वाओ T bar नीचे जा रहा है dominating personality. ओके T bar ऊपर जा रहा है that indicates optimism. यहाँ देखिए टी बार दिख ही नहीं रहा, बहुत ही पतला सा छोटा सा है. राइट. दिस इंडिकेट्स पर्सन हु लैक्स विल पावर. सो आई हैव अ क्वेश्चन हियर. समटाइम्स क्या होता है कि आपकी राइटिंग में कुछ लोग टी सपोज बीच में लिख दिया, फिर लिखते लिखते टी ऊपर लिख दिया, फिर लिखते लिखते टी को नीचे लिख दिया. सो हाउ यू लाइक डिस्क्राइब दैट कि यार ये तो एक ही हैंड राइटिंग में 2-3 बार टी को अलग अलग वे में लिखा हुआ है. ये तो बहुत कॉमन है. देखिए आपसे एक पेज हैंडराइटिंग हमने क्यों मंगवाया? ताकि हम रिपीटिशन देख सकें. ओके कौन सा स्ट्रोक कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज द मोर प्रोमिनेंट ट्रेट. ओह ओके. इसलिए आप देखिए, आपने सुना होगा कुछ लोगों से कि वो लोग सिग्नेचर एनालिसिस करते हैं. राइट सुना है? राइट. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए डोंट माइंड, हमारे हिसाब से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोस पीपल उसका कोई मीनिंग नहीं. राइट. सिग्नेचर में 4 या 5 अक्षरों से आप कैसे किसी का हैंडराइटिंग एनालाइज कर सकते हैं? Actually, I've seen so many videos on this on YouTube and I was like, wow, मतलब एक सिग्नेचर से भी आप एनालाइज कर सकते हो लोगों के बारे में. नहीं, बी वेरी केयरफुल. सिग्नेचर एनालिसिस हैज नो मीनिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्राफोथेरेपी. ओके ग्रेट. ओके. एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि सिग्नेचर को ऊपर हाँ. करो, नीचे लाइन लगाओ, डॉट Right. लगाओ. यही मेरा क्वेश्चन था नेक्स्ट. हाँ, इसका हमारे हिसाब से कोई मीनिंग, इट हैज नो मीनिंग. अच्छा. सिग्नेचर अगर आप हमको दें तो भी फर्क नहीं पड़ता है, नहीं दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. आई विल एनालाइज यू फुली एंड आई विल गाइड यू फॉर थेरेपी प्रॉपर्ली. आपकी एक इंटरव्यू थी तो उसमें मैंने सुना था कि फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू इंक्रीज देयर स्कोर्स तो उनको भी ग्राफोथेरेपी हेल्प करती है. इज इट ट्रू? आई मीन देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, उनको तो फिर पक्का ये चीज़ लेनी चाहिए. क्या ये एक्चुअल में हेल्प करती है टू स्कोर गुड? देखिए क्या है, स्कोर्स तो एक एंड रिजल्ट है. अल्टीमेटली इट इज द नॉलेज विच इज इम्पोर्टेंट. राइट. और ग्राफो एनालिसिस से किसी का टेक्निकल पर्सपेक्टिव स्ट्रांग है या किसी का कमर्शियल पर्सपेक्टिव स्ट्रांग है, उसको करियर में क्या चूज करना चाहिए, डेफिनेटली हेल्प करता है. बट स्कोरिंग इज अ वेरी रिलेटिव थिंग. देखिए आजकल जजमेंट जो होता है ना, दैट इज बेस्ड ऑन एग्जाम्स. 2 घंटे के एग्जाम में अगर आपका माइंड काम नहीं किया, ऑल्दो यू मे बी हैविंग फुल नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट में हो सकता है 100 में 50 भी नहीं मिले, क्योंकि उस दिन उस टाइम पे आपका दिमाग सही नहीं चला. सो आई डोंट थिंक स्कोर्स हैव एनी रिलेशन टू द हैंडराइटिंग एनालिसिस, बट यस वी कैन डेफिनेटली हेल्प अ पर्सन टू चूज अ करियर बेस्ड ऑन हैंडराइटिंग एनालिसिस. वाओ, वेरी नाइस. सो गाइस, जो भी अपनी हैंडराइटिंग ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਪੋਰਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਗੋਲਸ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਵੀਨ ਤੋਸ਼ਨੀਵਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੀਏ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਨ ਤੋਸ਼ਨੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ. ਸੋ ਨਵੀਨ ਜੀ, before you leaving, winding up the interview, just tell how people can reach out to you, I mean with any number or with any email address or something like that. देखिए वैसे तो हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन में है प्रोफाइल. उसमें अगर नाम टाइप करेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा ग्राफोथेरेपी स्पेशलिस्ट. Okay. नवीन तोशनीवाल और भी हो सकते हैं, Right. तो उससे मिल जाएंगे. प्लस आपके पास हमारा नंबर और ईमेल आईडी है ही. आप अपने व्यूअर्स को अपने इंटरव्यू में शेयर कर सकते हैं एंड दे आर मोस्ट वेलकम टू रीच मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच नवीन जी. ग्राफोथेरेपी के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला और समझने को मिला, और ये भी जानने को मिला कि जो भी सिग्नेचर जस्ट सिग्नेचर को बता देते हैं कि ऐसे सिग्नेचर करने चाहिए, वैसे सिग्नेचर करने चाहिए तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, या आपके स्कोर्स अच्छे हो जाएंगे, या आप स्मार्ट, आपकी पर्सनालिटी
पॉजिटिव हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। इन सब चीज़ों से आप बच के रहिए, और ऐसा सिग्नेचर के जरिए किसी को मैनिपुलेट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो वाइंडिंग अप विद एन इंटरव्यू, स्टे ट्यून्ड विद रुतबा पंजाब। ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਰੁਤਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ।